माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो मैंने टॉपिक्स रखा है वह है मेटलर्जी से लिए है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल के ओर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, जो एग्जामिनेशन में आता है। मेटलर्जी से अयस्क के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहा है और ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। ऐसे तो इस बार के सेंटअप एग्जामिनेशन में आपको एल्युमिनियम बॉक्साइट का फार्मूला पूछा है ऑब्जेक्टिव में, और 5 मार्क्स में एल्युमिनियम के निष्कर्षण के बारे में पूछा है। तो इस तरह से छोटा चैप्टर जरूर है यह, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग करता है। यह बहुत अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ विशेष यहाँ पर नहीं, ज़्यादा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। यहाँ टू द पॉइंट जो आने वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, क्योंकि कम समय है, आपको पढ़ने में आसान हो, आप अच्छा कर सके, आपको एकदम सरल भाव में सरल भाषा में याद हो जाए, उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है और टू द पॉइंट हमने बतला रहा है। तो धातु और उसके यौगिक, धातु और उसके अयस्क की बात हम कर रहे हैं। तो उसके अयस्क में जो भी धातु का यौगिक होंगे, उस यौगिक का जो अयस्क होंगे उसका क्या नाम होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, उसके बारे में हमने यहाँ इंडिकेट किया है। तो आप जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, धातु है, वह एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, लेड है, जो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस में है उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है। और इस टॉपिक्स में हमने क्या किया है कि मेटल्स का नेम और उसके इम्पॉर्टेंट ओर्स और उसके फार्मूला के बारे में हम यहाँ पर बतलाने जा रहे हैं। तो पहला एलिमेंट जो है मेटल है वह एल्युमिनियम के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं, वह और एल्युमिनियम के इम्पॉर्टेंट ओर्स की बात कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम के इम्पॉर्टेंट ओर्स जो है वह जो है बॉक्साइट है और क्रायोलाइट है और कोरंडम अर्थात एल्यूमिना है। लेकिन एग्जामिनेशन में जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट से मेटल का निष्कर्षण कैसे होता है ये भी पूछा गया है क्वेश्चन है, और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है उसका है, यह सारी बात पूछता है। चाहे पूछेगा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो इस तरह से आप जानेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एल्युमिनियम के कुछ इम्पोर्टेंट उस अयस्क की बात कर रहे हैं, उसकी फार्मूला है, और यहाँ जानेंगे बॉक्साइट की जो बात कर रहे हैं वह है Al2O3 और 2H2O। एक्चुअली में बॉक्साइट का फार्मूला यही है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी दे देगा Al2O3XH2O, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट फार्मूला एग्जैक्ट फार्मूला की बात करते हैं तो यह है। तो ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। Al2O3 2H2O और या इसका ऐसा भी ऑप्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का जो ओर्स है, जो एल्युमिनियम का ओर्स है, वह सोडियम का 3 मेटल नंबर है और एल्युमिनियम है और Fe6 है। तो यहाँ पर Fe6 क्यों लिया गया, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होता है, 3 सोडियम 3 वैलेंसी, और एल्युमिनियम का 3 3 3 6 होता है, इसलिए इसको कंपाउंड के रूप में 6 फ्लोराइड 6 फ्लोरीन की आवश्यकता है, जो नेगेटिव आयन में फ्लोरीन होते हैं। नेक्स्ट है कोरंडम। कोरंडम या एल्यूमिना कहते हैं, वह Al2O3 है। तो इस तरह से इसका इम्पोर्टेंट ओर्स है, एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट मेटल है, वह नेक्स्ट मेटल है आपको आयरन। आयरन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो हेमेटाइट है जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4 होता है, सिडेराइट है वहाँ Fe3O3 है। ऐसे तो 3-4 है। कॉपर आयरन पैराइट की बात करते हैं Fe2 होता है, लेकिन
इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑफ आयरन जो है वो है हेमेटाइट। याद रखेंगे, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, या इसके लिए यह याद रखने की जरूरत है। एक और याद रखेंगे, यह इसके लिए एल्युमिनियम जो आपको बॉक्साइट है या पूछे जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कॉपर के अयस्क। कॉपर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका कोर्स है जो अक्सर पूछे गए हैं, अक्सर कई एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। वह है कॉपर पाइराइट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है, जो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। कॉपर ग्लास Cu2S होता है, क्यूपराइट Cu2O होता है, और मैलाकाइट जो CuCO3 CuH2। ऐसे तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी पूछा है, ध्यान रखेंगे। यह है कॉपर ग्लास की बात कर लेंगे, यानी इसको याद रखेंगे, सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से और सारे हम मेटल्स के बताने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है जिंक धातु का अयस्क। जिंक धातु का भी अयस्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 3 इसका अयस्क की हमने बात किया है, वह है जिंक ब्लेंड ZnH, बहुत इम्पोर्टेंट है यह। नेक्स्ट है जिंकाइट, जिंकाइट में ZnO होता है। और इसका नेक्स्ट है कैलामीन, कैलामीन में होते हैं जिंक कार्बोनेट। तो इस तरह से जिंक का अयस्क है आपको 3, जिंक ब्लेंड ZnH, जिंकाइट ZnO और कैलामीन ZnCO3। इसका इम्पोर्टेंट कोर्स जो है जिंक ब्लेंड है, याद रखेंगे ये, और जिंकाइट। इसके बाद है लेड का अयस्क। लेड जो धातु है, शीशा है ना, जिसको प्लम्बम कहते हैं, उसको PV से सूचित किया जाता है। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट्स है इसका ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं। वो है गेलना है, जिसे लेड सल्फाइड कहते हैं, PbS होता है फार्मूला उसका। और नेक्स्ट है लिथार्ज, लिथार्ज जिसका PbO होता है, लेड ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से लेड का जो इम्पोर्टेंट ओर्स होते हैं, 2 इम्पोर्टेंट ओर्स होते हैं। और उसमें गेलना जो है PbS एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब हमने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट धातु का जो अयस्क है उसका हम कुछ क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। और जैसा कि जो पूछता है अक्सर क्वेश्चन, इसमें भी कंफ्यूज करा देता है। तो अयस्क जानते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद भी कहेगा कि इसमें से कौन इम्पोर्टेंट है, किसका ज़्यादा यूज किया जाता है। तो उस तरह से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को रखा है। इसमें आपका है निम्नलिखित में कौन बॉक्साइट है। बॉक्साइट तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने बताया है कि बॉक्साइट का होता है Al2O3 XH2O, लेकिन XH2O की जगह पर उसका फाइनली आप जानेंगे कि 2H2O होता है। यदि XH2O है तो कोई बात नहीं है, यदि 2H2O है तो ये कोई सोचने की बात नहीं है, एक की जगह पर उसका वैल्यू 2 लिया गया है। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर Al2O3 2H2O, इसका B आंसर होगा, याद रखेंगे। इस बार का सेंटअप में पूछा गया क्वेश्चन है, यह पूछेगा भी, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क में बॉक्साइट इम्पोर्टेंट अयस्क है, इसलिए इसको याद रखना है। और यह जानेंगे कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या होते हैं, बॉक्साइट होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे Al। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित में कौन आयरन का मुख्य अयस्क है। देखिए आयरन का अयस्क बहुत है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, कॉपर पाइड है, आयरन पाइराइट है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा कि मुख्य अयस्क आखिर में इम्पोर्टेंट कौन है, इसमें ध्यान रखेंगे। इसका इम्पोर्टेंट है आपको जो है आपको हेमाटाइट होता है, और जिसका सूत्र होते हैं Fe2O3। तो इसी का डिस्कशन किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा है, इसका हेमाटाइट होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए।
और उसको याद करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। निम्नलिखित में कौन कॉपर पाइराइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर पाइराइट कई एक बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसका फॉर्मूला, इसका जो सूत्र होगा वो होगा Cu2Fe2, सी इसका आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कैलामीन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पर कैलामीन जो है आप जानेंगे कि यह जिंक का है, ध्यान में रखेंगे, इसका सी हो। कैलामीन और मैलाकाइट में थोड़ा सा जो है कि आपको लगता है कि एक जैसा है, लेकिन जैसे ही कैलामीन की बात करेंगे तो जिंक कार्बोनेट होगा और मैलाकाइट की बात होगा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। उसको भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन ग्रुप पे सेट किया है। निम्नलिखित में कौन मैलाकाइट है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन गेलना, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गेलना जो होते हैं लेड सल्फाइड होते हैं, PbS है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से और हमने एक रखा है, वह है निम्नलिखित लिथार्ज निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। लिथार्ज और गेलना दो लेड धातु का अयस्क होता है, इसका आंसर हो जाएंगे Pb। इसके बाद हम कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पर रखें जिसका आंसर आपको खुद देना है ना। यहाँ पर है एल्युमिनियम धातु के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन धातु के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखे हमने कॉपर धातु के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जिंक धातु के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे, यानी ये 4 क्वेश्चन हमने जो यहाँ रखा है वह इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और हमने आपको लिखाया है। अब उसमें से देख कर इसका आंसर याद कर नोट कर लेंगे और इसे याद करेंगे। एक बात और जानेंगे कि ये सारे जो हम बतलाते हैं एक कॉपी पर नोट कर लेंगे, कॉपी पर नोट करके और याद करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। और जो मैं आप लोगों को बतला रहे हैं वो एग्जामिनेशन के लिए है, एकदम टू द पॉइंट और उसका समृद्ध पॉइंट की बात हमने किया है और इसको ध्यान में रखना है ना। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसका जो आज का जो टॉपिक था मेटालर्जी यानी धातु और उसके अयस्कों के नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखते हुए इसको याद करना है। कॉपी पर लिखना मत भूलेंगे, कॉपी पर लिख करके याद करेंगे क्योंकि इससे और प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ